कब लड़के के पास रहती थी, कब नहीं रहती थी। मर्डर ही कर दे को पुलिस वाला गवर्नमेंट से आई निवेदन से मारो। मैंने तो क्यों से बेटा ये रे जी मर जाऊंगी ताकि मत। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में अपने पति के साथ शामिल पूजा सैनी उर्फ पूजा टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे की रहने वाली है। हालांकि कस्बे के सैनी मोहल्ले में रहने वाले उसके माता पिता को ना तो पूजा की शादी और ना ही उसके आपराधिक मामलों में संलिप्तता की जानकारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें जरूर पता चल गई है। यही कारण है कि परिवार वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे के सामान्य से घर के बेड पर बीमार अवस्था में पड़े यह पूजा सैनी के पिता शंकर लाल है। पूजा का नाम गोगामेड़ी हत्याकांड में लेडी डॉन के रूप में उभर कर सामने आया है, लेकिन उसके माता पिता इन सब से बेखबर थे। लेकिन अब जब से उन्हें इसका पता चला है, इस घटना को लेकर उनके पेरेंट्स ही नहीं बल्कि गांव वाले भी हैरान हैं। माता पिता कहते हैं कि बेटी ने परिवार के नाम को कलंकित कर दिया। बेटी की दास्तां सुनाते सुनाते दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि 5 साल पहले घर से जयपुर गई पूजा पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल करने की जगह अपराध की दुनिया में कैसे चली गई, इसका उनको आभास तक नहीं था। परिवार वालों की 5 सालों में कई बार उससे फोन पर बात करने के बावजूद परिजनों को उसके लेडी डॉन बनने या कोटा के उसके हिस्ट्री शीटर पति महेंद्र उर्फ समीर से शादी करने तक की जानकारी नहीं है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी पूजा पढ़ने में होशियार होने के चलते जयपुर में पढ़ने गई थी, जहां जयपुर में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी। विदित रहे कि पूजा और उसके पति ने नितिन फौजी की जयपुर में रुकने के लिए व्यवस्था की थी, हथियार भी उपलब्ध करवाए थे, साथ ही उसे कुछ लोगों से भी मिलवाया था। पुलिस के अनुसार गोगामेड़ी हत्याकांड में पूजा 5वीं गिरफ्तारी है। बेटी की चिंता करते हुए परिजन यह भी संभावना जता रहे हैं कि उसका हिस्ट्री शीटर पति ने ही बेटी को बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर अपराध की दुनिया में धकेला है। कोई औलाद को न मारे तो पैदा होती तो मारे औलाद से बाल मारे काई औलाद को मारे सु बुढ़ारा में शिफ्ट लगाए चुन मारे ले तो वो मर जाओ तो बड़ा सा सदा की यही से कानून न जतरी सजा हो न जतरी कम सु कम उसको भी तेज दिया वो न सजा। अब बांग्ला तो को मर्डर ही कर दे को पुलिस वाला गवर्नमेंट से आई निवेदन से मारो। और मैं तो गरीब आदमी छू, हमारे घर में बच्चा कर रहा था कहाँ मैं बीमार चाड़ छू 3-4-5 महीना छू और हमारी औलाद न सोची कौन है मुँह क्यों तो बेटा खाए काय करी चली अरे का पापा मैं तो जॉब कर रही हूँ ये कर रही हूँ अब मैं सोचू सुनाई भी न दूँ मैंने तो क्यों तो बेटा यहीं रह रही मर जाऊंगी ताकि मत मर जाऊंगी मैं तो मैं ज़्यादा चोरी भी नहीं करा था मैंने कि भाई चोरी आज का आदत जमाना खराब है मर जाओगे तो मारो मारो थोड़ा कौन वो बुढ़ा राम हमारा छिप लगा छूटे वो छिप तो नहीं लगे छिप तो यूँ लागी मारे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी पूजा के माता पिता चाय की थड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करते थे। अब बच्चे थोड़ा बहुत कमा कर लाने लगे हैं, जिसके गुजर बसर भी उनकी होने लगी है। पूजा की मां भूली देवी का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वर्तमान में खाने पीने का भी बेमुश्किल इंतजाम हो पाता है। बीमारी में दवाइयां भी नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि अब हम यह गम नहीं सहन कर पाएंगे। उसके माता पिता बताते हैं कि 5 साल पहले यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के नाम से जयपुर गई थी, जहाँ कभी कभी फ़ोन पर ज़रूर बात होती थी। फ़ोन पर बात करके उनको गर्व होता था कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई करके उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। माता भूली देवी ने बताया कि करीब 1 माह पहले भी उससे बात हुई थी, लेकिन उनकी लाडली बेटी अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी है, इसका उनको आभास तक नहीं था। पूजा ने प्राथमिक शिक्षा अलीगढ़ के स्कूल से ही की थी
वहीं सीनियर की शिक्षा उनियारा के सरकारी विद्यालय से की थी। सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहती थी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ नहीं जानती और हमको मालूम भी नहीं है वो कब लड़के के पास रहती थी कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये बात वो कहती थी भाई मेरे को तो उसको 7 साल करीब हो गए जो ये कहती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ। जो पहली तो वो पाए उस पर लगी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज का अड्डा, उस पर लगी थी पहले तो वहाँ पे कर रही थी। फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने। फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती है, कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। बस यही कहती थी हमसे भाई मैं जॉब करती हूँ। इस घटना को लेकर उसने आपसे कोई बात करी थी या कुछ नहीं ऐसा? नहीं 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 नहीं, फोन नहीं आया हमारे पास तो उसको 3 महीने हो गए। फिलहाल भले ही पूजा सैनी के पेरेंट्स उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थता जता रहे हों, लेकिन पुलिस अपनी पूछताछ में कई बड़े राज खोलने का भी दावा कर रही है। पंजाब केसरी के लिए टोंक से कमलेश कुमार महावर की रिपोर्ट।